अपरिग्रह स्थिरये जन्म कथनता संबोधा। चूंकि इस सूत्र में महर्षि पतंजलि कहते हैं कि जो योगी अपरिग्रह में स्थित हो गया, परिग्रह का एक सामान्य अर्थ होता है संसारिक वस्तुओं का संग्रह न करना, स्वार्थ में पड़ के बहुत सारी वस्तु चीजें या जमीन या पदार्थ का संग्रह कर लेना परिग्रह है। अपरिग्रह का अर्थ है जितना साधना में सहायक है उतना ही वस्तु या भौतिक चीजों का संग्रह करना और अपने चित्त को योग क्रिया में लगाना। लेकिन महर्षि पतंजलि यहाँ अपरिग्रह का सूक्ष्म अर्थ बताते हैं कि जो कर्म से अर्जित सूक्ष्म संस्कार आपके चित्त में इकट्ठे हो रहे हैं उनका भी संग्रह ना करना, अनावश्यक कर्म ना करना, क्योंकि कर्म से संस्कार इकट्ठे होते हैं और वो चित्त में रिसीव्ड होते चले जाते हैं। तो अपरिग्रह का पालन करने से क्या होता है, जन्म कथनता, साधक को एक एक वृत्ति जन्म मरण भावनात्मक तल पर होता रहता है। जैसे भी आपको क्रोध आया, कुछ देर बाद काम का वेग आया, राग द्वेष, ये वृत्तियां जन्मती मरती हैं अंतःकरण में, तो इन वृत्तियों का सम्यक ज्ञान हो जाता है। आप जब शांत एकांत में ध्यान करते हो, परिग्रह का पालन करते हो, अपरिग्रही हो जाते हो, तो आपको आपकी अपनी चित्त की वृत्तियों का ज्ञान होने लगता है कि चित्त में किस प्रकार की वृत्तियां हैं और ये कैसे काम कर रही हैं और इनको कैसे शांत करना है और समाधि की सिद्धि करना है। तो जन्म कथनता संबोधा, साधक को ये बोध हो जाता है कि अभी मोक्ष पाने में कितनी देरी है, कितने संस्कार और अवशेष बचे हैं, उनको कैसे काटना है। तो अपरिग्रह का पालन करना एक साधक के लिए कल्याणकारी होता है और इसी अपरिग्रह के पालन से वो तीव्र वेग से आत्म साक्षात्कार करता है, त्याग और वैराग्य को साध लेता है और मोक्ष की दिशा में काम करता है।